Good morning, dear students. Today I have brought new topic for you. Please watch all the videos in this chapter. If you do not watch all the video, you will not understand the chapter. Must watch all videos so that you understand the chapter very well. Okay guys, we start our today's topic is oxygen cycle. आपको पता है एनिमल क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं. प्लांट्स क्या लेते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं. प्लांट्स जो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, मीन्स एनिमल्स लेते हैं. और एनिमल्स क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स. इस टाइप से ये पूरा बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है. अगर प्लांट की संख्या कम हो जाए तो ये एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. और अगर एनिमल्स कम हो जाए तो भी ये अनबैलेंस हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन हमें देते हैं, बदले में हम उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है. एंड हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एयर. जस्ट लाइक वाटर, एयर इज आल्सो अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. You can live without water for few hours, but you can't live without air, even for few minutes. आप पानी के बगैर रह सकते हो, बट गैस के बिना आप एक मिनट भी नहीं रह सकते हो. एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं? एयर एक्ट्स एज अ मीडियम. एयर जो है वो एक माध्यम की तरह काम करती है. किस तरीके से काम करते हैं? जैसे अगर एयर नहीं होती तो बर्ड कभी फ्लाई नहीं कर पाते, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये सब उड़ नहीं पाते, रॉकेट्स कभी नहीं जा पाते, रॉकेट कभी स्पेस में नहीं जा पाते, एंड इंसेक्ट कभी फ्लाई नहीं कर पाते, एंड हम सुन भी नहीं पाते. क्लॉथ क्यों ड्राई होते हैं पता है? एयर की वजह से. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर हेल्प्स इन वाटर साइकिल. आपने जब वाटर साइकिल पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, थर्ड स्टेज थी. अगर हवा नहीं होती तो बारिश भी नहीं होती. जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है तब एयर भी कौन सी होती है? वार्म होती है. और उसी एयर की वजह से वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में. और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में. आपने कभी ऐसा सुना होगा कि हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. ओके. एंड जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई नहीं होता है तब एयर जो होती है वो नीचे ही रहती है. क्यों? क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, इसीलिए वो कहाँ रहती है? नीचे एटमॉस्फेयर में ही रहती है. बट गर्मी में क्या होता है? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में. और वो एयर की हेल्प से ही होता है, इसीलिए वाटर साइकिल को एयर की ज़रूरत होती है. एंड और हम एयर के अदर यूज़ देखते हैं. आपने कभी व्हीकल्स के टायर देखे हैं? उनमें एयर होती है, इसीलिए वो कैसे होते हैं? फूले हुए, और वो इजी वे में चल पाते हैं. अगर जिन टायर में एयर नहीं होती है, आपको पता है वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं. ठीक है. एंड और भी ज़्यादा यूजेस होते हैं एयर के. जैसे एयर की हेल्प से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से. इसके अलावा एयर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको 10 पॉइंट्स लिख के मुझे सेंड करना है. आज का होमवर्क यही है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एयर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और अगर एयर नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसी होती, ये आपको मुझे बताना है. ठीक है. एंड आज का होमवर्क भी यही है. याद रहेगा आपको?